राधे कृष्ण दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर आशु त्यागी आज आपके समक्ष नक्षत्रों की सीरीज में रोहिणी नक्षत्र। पिछली बार भी मैं रोहिणी नक्षत्र के विषय में उसके कुछ तथ्य को लेकर आई थी। आज मैं रोहिणी नक्षत्र के विषय में, रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए जिन जातकों ने, उन लोगों का स्वभाव कैसा होता है उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने ऑनलाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजर आशु त्यागी के यूट्यूब चैनल में। आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप? नमस्कार। रोहिणी नक्षत्र, सबसे पहले जान लेते हैं नक्षत्र हमारे जीवन में क्यों सबसे ज्यादा अधिक जरूरी है। नक्षत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि नक्षत्रों के बगैर हम कोई भी, यदि हमें मुहूर्त देखना है तो नक्षत्रों की आवश्यकता पड़ती है। विवाह के लिए जा रहे हैं, शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि मकान खरीदना हो, वाहन खरीदना हो, कोई भी इत्यादि कार्य के लिए यदि हम जाते हैं तो सबसे पहले मुहूर्त ही देखते हैं। और मुहूर्त किससे बनता है? नक्षत्रों के द्वारा पता लगाया जाता है। ऋतुएं जो बदलती हैं, मौसम जो बदलते हैं, वो भी नक्षत्रों के द्वारा ही बदले जाते हैं। ये कभी गौर किया है दोस्तों आपने? नक्षत्रों का हमारे जीवन पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। राशियों का यदि हमारे जीवन पे, उन 12 राशियों का यदि हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है तो उससे कई अधिक प्रभाव हमारे जीवन पे नक्षत्रों का पड़ रहा है। तो आगे श्रृंखला बढ़ाते हैं रोहिणी नक्षत्र पे। जैसे कि नाम से ही इसके ज्ञात हो जाता है, रोहिणी जो प्रगति की तरफ, प्रोस्पेरिटी की तरफ लेके जाता है, जो प्रगति की तरफ लेके जाता है, जिसमें रचना करने की क्षमता है, कुछ रचना करने की क्षमता है। इसका जुड़ाव रूह यानी कि कुछ रच के, यानी कि रूह तक जो पहुंच जाए, जो रचना हमारी रूह तक पहुंच जाए, हमें इतनी आकर्षक कर जाए, चाहे वो आर्ट है या किसी भी तरह की रचना है, किसी भी फील्ड में रचना है, वो रचना हमारी आत्मा तक छू जाए, ऐसी रचना करने की क्षमता रखते हैं रोहिणी नक्षत्र वाले जातक। रोहिणी नक्षत्र का जुड़ाव देवता ब्रह्मा से होता है। हमारे 3 देवता माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हमारी सृष्टि के रचयिता जो है, 3 देवताओं को माना गया है। ब्रह्मा जो है रचयिता है, रचना करता है, और विष्णु जो है वो सृष्टि का पालन करते हैं, और जो महेश है वो सृष्टि का विनाशते हैं, भगवान भोलेनाथ। तो बताते हैं यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र का जो रंग है वो लाल रंग है। लाल रंग जिस तरह से आकर्षित करता है एकदम से, यदि आप कई सारे रंगों में एक लाल रंग को देखते हैं तो आंखें वहीं पर ठहर जाती हैं। देखा है आपने, कभी गौर किया है ना? तो इसीलिए ठहर जाती है क्योंकि लाल रंग आकर्षण का भी कारक होता है। आकाश के क्षेत्र में रोहिणी नक्षत्र को वृषभ राशि में 10 डिग्री से 23 डिग्री 30 मिनट के क्षेत्र रोहिणी नक्षत्र का, यानी कि ऐसे समझ लीजिए दोस्तों कि रोहिणी नक्षत्र का जो एड्रेस है, जो उसका पता है, वो ये 10 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में वृषभ राशि के अंतर्गत आता है। अब वृषभ राशि का स्वामी कौन है? वृषभ राशि का स्वामी यहाँ पर शुक्र भगवान जी, शुक्र देवता है। शुक्र देवता वैसे ही आकर्षक के देवता है। वो सभी चीजों में प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने वाले, धन को बढ़ाने वाले, धन की ओर आकर्षित करने वाले, जिस चीज की में भी शुक्र का वास होता है उसी तरफ हमारा आकर्षण बढ़ जाता है। ये हस्तियां रही है जो भी अपनी फील्ड में कुछ हटके कार्य करते गए हैं, उनका जुड़ाव कहीं ना कहीं हमारा रोहिणी नक्षत्र के साथ देखा गया है। अब देख लेते हैं कि वैदिक कहानियां जैसे जुड़ी हुई है कि रोहिणी नक्षत्र को जो चंद्रमा, यानी कि दक्ष राजा प्रजापति की जो पुत्रियां थी, 27 पुत्रियां थी, उसमें सबसे ज्यादा आकर्षक जो थे रोहिणी नक्षत्र ही थे, जिसके कारण से यहाँ पे चंद्रमा को रोहिणी नक्षत्र, यानी कि रोहिणी से उनके आकर्षण को देखकर उनसे इतना प्रेम हो गया कि वो किसी और पत्नी के पास में जाते ही नहीं थे। इसी कारण उनको श्राप भी दिया गया था। ये कथा में बताया गया है ब्रह्मा जी दूसरी
कथा में ये भी बताया गया है कि ब्रह्मा जी जब रोहिणी नक्षत्र की रचना कर रहे थे तो वो इतना सुंदर दिख रहा था कि ब्रह्मा जी भी उनकी तरफ आकर्षित हो गए और इतना आकर्षण बढ़ गया कि भगवान शिव ने आकर उनका आकर्षण की डोर को तोड़ा, उनके आकर्षण के ब्रह्म को तोड़ा और तब रोहिणी नक्षत्र को, यानी कि यहाँ बताया जाता है कि तब शिव जी ने उनके आकर्षण के ब्रह्म आकर्षण की डोर को तोड़ा। मुंबई से यदि हम जोड़ के देखते हैं तो दक्षिण भारत की तरफ इसको बरगद के पेड़ से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यहाँ पे किताबों में जो ज्यादातर देखा गया है इसको बैल से जोड़ा गया है, बैलगाड़ी से जोड़ा गया है। तो इसका मतलब कि बैलगाड़ी जो सामान को ले जाने में, खेती बाड़ी के सामान को, खेती के जो फसल है उसको इधर से उधर ले जाने में कार्य करते हैं, यानी कि वो भी निर्माण कार्य को बढ़ाने में एक संयोग करता है। इसी तरह से देखा गया है बैलगाड़ी को। और यहाँ पर जो इसका आकर्षण देखा गया है कि बैल की आंखें, जो लाल आंखें उसकी आकर्षित दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से रोहिणी नक्षत्र का आकर्षण बढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है बढ़ता हुआ। इसको प्रकृति से, इसको खेती बाड़ी से काफी लगाव होता है। जिस प्रकार से कहीं प्राकृतिक की चीजों में, पहाड़ों में या पेड़ पौधों में यदि हम देखते हैं तो एकदम से आकर्षित हो जाते हैं, इसी प्रकार से ये रोहिणी नक्षत्र को प्रकृति से काफी प्रेम होता है, काफी पसंदीय होता है। और इनका जो धातु है, चांदी की धातु होती है, चांदी का रंग होता है सफेद चमकदार, और इसी प्रकार का इनका भी आकर्षण चमकदार और सफेद होता है। आज बस इतना ही। आगे मैं और रोहिणी नक्षत्र के कार्य के विषय में बताने के लिए आऊंगी तीसरे पड़ाव में। तब तक के लिए धन्यवाद।